प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 अध्याय 8 चतुर्भुज को पढ़ाने जा रहा हूँ। चतुर्भुज के बारे में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले है इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है। एक समतलीय 4 बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है तो इन बिंदुओं को 4 रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए बी सी डी आपके चतुर्भुज है, इसमें 3 कोई भी बिंदु ले लेंगे, ये एक रेखा में नहीं है, तो इनको जब मिलाया जाएगा, जैसे ए बी सी को मिला देंगे और फिर बाद में डी को मिला देंगे, तो ये एक बंद आकृति ए बी सी डी बी सी डी और डी ए के द्वारा रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। अब नंबर 1, चतुर्भुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस चतुर्भुज की भुजा कहलाता है, यानी कि ये चतुर्भुज की भुजा कहलाएगा ये रेखाखंड जिससे बने हम। जैसे ए बी बी सी और सी ए और सी डी और डी ए, ये आपके कैसे हैं, ये रेखाखंड हैं जो एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। उपरोक्त चित्र में ए बी बी सी सी डी और डी ए चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं हैं। चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी और डी। उपरोक्त चित्र में ए बी सी डी 4 शीर्ष हैं। प्रत्येक चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण कौन से हो गए? अंदर बनने वाले कोण ए बी सी और डी। ए कोण हो गया, बी कोण हो गया, सी कोण हो गया और डी कोण हो गया। ये और 4 अंतःकोणों का योग हमेशा कैसा रहता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार से चतुर्भुज की परिभाषा आपको मैंने दे दी। चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज की अब आएंगे प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा असमान हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी तो है, ए बी सी डी के समांतर है, परंतु ए बी बराबर सी डी के नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे एक समलंब चतुर्भुज। टेरापिज्म इसका नाम होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे टेरापिज्म कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब। इसके नाम से ही आपको पता चलता है समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजाएं समलंब चतुर्भुज की बराबर होंगी। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें उसकी असमांतर रेखाएं कैसी हों? बराबर हों। अर्थात इसमें कोण ए कोण बी के बराबर और कोण सी कोण डी के बराबर हो, तो ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। इसके बाद तीसरा आता है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है और समांतर चतुर्भुज कहलाता है, और ये भुजाएं भी बराबर होती हैं। जिसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें ए बी सी डी के समांतर है और बी सी डी ए के समांतर है और आपस में बराबर भी हैं। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बन जाता है, जैसा इसमें बना हुआ है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या होती है? सबसे पहले इस प्रॉपर्टी है इसकी, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांटते हैं। चौथा है, इसमें 2 क्रमागत कोण का योग 180 अंश होता है, यानी कि ए प्लस बी कोण
180 अंश का होगा, बी प्लस सी कोण 180 अंश का होगा, सी प्लस डी कोण 180 अंश का होगा और डी प्लस ए कोण भी 180 अंश का होगा। इस प्रकार से, और पांचवा है समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि एक सब अगर विकर्ण मिला दें, मान लीजिए ए और सी को मिला दिया है तो दो इसमें दो त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अब चौथा है आयत। आयत किसे कहते हैं? इसको रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात जितने भी कोण हैं उसमें ए बी सी और डी कैसे हैं? 90 अंश के कोण हैं। जैसे ए भी 90 अंश का, बी भी 90 अंश का, सी भी 90 अंश का और डी भी 90 अंश का, और ये एक समांतर चतुर्भुज हो और प्रत्येक कोण कैसा अंश का हो? 90 अंश का हो। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम आयत कह देते हैं। आयत के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज क्या है? आयत की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। दूसरा, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से ये आपका समान आयत के बारे में बता दिया। अब इसके बाद है पांचवा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, विकर्ण असमान हो तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हों। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कह देते हैं। जैसा कि चित्र में बनाया गया है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर आर पी एस पी। तो ये आपके कैसा है? समचतुर्भुज बना हुआ है, परंतु पी आर जो विकर्ण है वो क्यू एस के बराबर नहीं है। इस प्रकार से बना चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाता है और इसके विकर्ण यानी कि पी आर और क्यू एस एक दूसरे को 90 अंश पे प्रच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से समचतुर्भुज की परिभाषा हो गई और उसके बारे में भी बता दिया। अब इसके बाद आता है छठा वर्ग चतुर्भुज है वर्ग। एक ऐसा आयत जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी कि आयत हो और उसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो? बराबर हो, तो वर्ग कहलाता है, जिसमें विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते होते हैं। इस प्रकार से बने चतुर्भुज को हम क्या कह देते हैं? वर्ग कहते हैं। ABCD एक वर्ग है जिसमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D 90 अंश का होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इस प्रकार से आपके ये भुजाएं भी बराबर होंगी और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को ऊपर, यहाँ पे O एक बिंदु है, ऊपर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आता है सातवां पतंग। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हों पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है, जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ABCD एक पतंगाकार चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर AD है और BC बराबर CD है, जहाँ पर AC BD को 90 अंश के कोण पर क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चतुर्भुज के सारे चतुर्भुज मैंने आपको बता दिए और चतुर्भुज के बारे में बता दिया, चतुर्भुज की क्या गुण होते हैं प्रत्येक के वो बता दिए, और उनको याद करने के पश्चात कल से मैं आपको अगले प्रश्नावली, इस चैप्टर की प्रश्नावली कराना शुरू करूँगा। धन्यवाद।